इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। आगामी 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के पूर्व आगामी 2-3 दिनों में चुनाव आयोग द्वारा कभी भी आचार संहिता लगाई जा सकती है। ऐसे में प्रदेश में सरकार, नगरीय निकायों तथा पंचायतों के माध्यम लगातार विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 72 में 6 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 9 बजे लगभग 3 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन महापौर पुष्यमित्र भार्गव, क्षेत्रीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, MIC सदस्य अभिषेक बबलू शर्मा एवं वार्ड 72 के पार्षद योगेश केंदर की मुख्य उपस्थिति में हुआ। इस दौरान विद्वान पंडित द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चार कर भूमि पूजन कार्य संपन्न कराया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में लोकमान्य नगर के रहवासी एवं भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। वार्ड क्रमांक 72 के पार्षद योगेश केंद्र ने मीडिया से चर्चा में बताया कि वर्ष 2022 की 17 जुलाई को क्षेत्र की जनता ने उन्हें पार्षद बनाया था। तब से लेकर आज तक लगभग 3 करोड़ के विकास कार्य वार्ड में संपन्न हो चुके हैं तथा आज 3 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव के करकमलों से संपन्न हुआ। इसे मिलाकर अब तक लगभग 6 करोड़ के विकास कार्य वार्ड में संपन्न होने जा रहे हैं। शुक्रवार को लोकमान्य नगर के उत्कृष्ट उद्यान में लगभग 3 करोड़ की लागत से नर्मदा लाइन, स्टॉर्म वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, सड़क निर्माण एवं उद्यान सौंदर्यकरण सहित अनेक निर्माण कार्यों का भूमि पूजन हुआ। वहीं भूमि पूजन के दौरान क्षेत्र में विकास कार्यों की गंगा बहाने पर क्षेत्र के रहवासियों ने प्रदेश सरकार, भाजपा निगम परिषद एवं वार्ड 72 के पार्षद योगेश केंद्र का आभार व्यक्त किया। जैसा पुष्यमित्र जी ने बोला, और लगातार यहाँ की महिलाएं, खासकर लोकमान्य नगर की, जिन्होंने स्वच्छता का शुरू में आह्वान किया और उसको करके दिखाया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आप सभी का स्वागत किया। मुझे मालूम है जब एक एक घर से ठेले से कचरा संग्रहण करते थे, वो पूरा बीड़ा महिलाओं ने उठाया था। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को 33% का आरक्षण देकर विधानसभा और लोकसभा सभी दूर 33% का आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। तो मैं सभी महिलाओं को प्रणाम करती हूँ। आज वार्ड 72 के लोकमान्य के उत्कर्ष गार्डन के जीर्णोद्धार का कार्य का भूमि पूजन होने जा रहा है। साथ ही वार्ड में एक संजीवनी क्लिनिक बनने जा रहा है और वार्ड के जैन कॉलोनी, सच्चिदानंद नगर, महावर नगर, पार्श्वनाथ नगर में भी ड्रेनेज लाइन, स्टॉर्म वाटर लाइन, सड़क निर्माण, उद्यान विकास के कामों के 3 करोड़ के आज यहाँ पर भूमि पूजन होने जा रहे हैं। नगर निगम के माध्यम से भी अलग अलग वार्डों में चाहे बगीचों का विकास हो, स्टॉर्म वाटर लाइन हो, आवश्यक ड्रेनेज की लाइन हो, पानी की लाइनों का काम लगातार जारी है। पिछले 1 साल में लगभग 300 किलोमीटर पानी की लाइन हम डाल चुके हैं। वैसे ही इंदौर के बगीचे सुंदर हों, इस दृष्टि से स्टॉर्म वाटर लाइन, पानी का जल जमाव कम हो, उसको लेकर योजना बनाकर जो काम तय किए थे उनका लोकार्पण और भूमि पूजन का काम जारी है। उसी कड़ी में आज इंदौर के वार्ड 72 के पार्षद योगेश गेंदर जी और विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के नेतृत्व में लोकमान्य नगर और वार्ड 72 के जितने विकास के कार्य हैं, स्टॉर्म वाटर लाइन हो, ड्रेनेज हो, सड़क हो, बगीचे का पुनर्निर्माण हो, उन सब का भूमि पूजन और लोकार्पण आज यहाँ किया है। तो सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, भारत माता के चरणों में वंदन करता हूं। वार्ड क्रमांक 72, मेरा वार्ड मेरा परिवार। गत 17 जुलाई को मुझे यहाँ लोगों ने एक सेवक के रूप में चुना और जो पिछले वर्ष की जो 22 की 17 जुलाई से लेके अभी तक की इस अक्टूबर तक में 2 वित्तीय वर्ष आए हैं इस नगर पालिका निगम के। इन दोनों वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 6 करोड़ रुपए के कार्यों को हमने यहाँ संपादित किया है, जिसमें से 3 करोड़ के कार्य हम कर चुके हैं। 3 करोड़ के कार्यों का आज हमने यहाँ भूमि पूजन किया है। माननीय महापौर जी के आशीर्वाद से, माननीय विधायक जी श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के आशीर्वाद से, मेरे MIC सदस्यों के सहयोग से और ख़ास करके मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 72 के जो शानदार जानदार कार्यकर्ता हैं, उनके मार्गदर्शन में
नित नए तरीके से हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा वार्ड कैसे इस शहर में अव्वल रहे, कैसे जिस तरीके से इन सब लोगों की मदद से हम लोगों का ये वार्ड भी जो है स्वच्छता में भी नंबर 1 रहा है। ऐसा ही मेरा हमेशा एक प्रयास रहता है कि जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ चुना गया है, जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ अवसर दिया गया है, उस कार्य को मैं ईमानदारी और निष्ठा से संपूर्ण करूँ। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि कैसे जिन जिन चीज़ों की मेरे यहाँ आवश्यकता है, जैसे पिछली वर्ष में जब मैं चुनाव में आया था तो यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या थी जल जमाव की। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि इस वर्ष कहीं भी जल जमाव मेरे वार्ड में नहीं हुआ, जबकि वर्षा का रिकॉर्ड पिछले 61 वर्षों का यहाँ टूटा है इंदौर में। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हम आदरणीय महापौर जी से कि जिनने संवेदनशीलता बताते हुए तुरंत मेरे द्वारा जो मांगे की गई इस जल जमाव से निपटने के लिए उन्होंने तुरंत स्वीकृत करी और उसको लागू भी कर दिया, जिसके फलस्वरूप मेरे इस वार्ड में इस बार कहीं जल जमाव की स्थिति नहीं बनी। ऐसे ही बहुत सी ड्रेनेज के प्लान थे जहाँ से प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसे ही कुछ सड़कों के प्लान थे, ऐसे ही हमारे गार्डन के प्लान हैं, तो हम उनको रोज़ कर रहे हैं और सबका सहयोग मिल रहा है, पूरी MIC का सहयोग मिल रहा है। खास करके माननीय महापौर जी का हमेशा वो तत्पर रहते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं 72 नंबर हमेशा शीर्ष पे रहता है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत ब्रिज जो आपके महत्वपूर्ण उपलब्धि है जी, उसका निर्माण क्या कब तक शुरू होगा और कब तक? हाँ, वो अभी की तो आचार संहिता अभी आगे लगने वाली है 2-4 दिन में, जैसा कि हम सब लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो TS वगैरह जो बनने हैं, उसके ऊपर कार्य चालू हो गया है। वो TS वगैरह कंप्लीट होते हुए ही उसकी फिर जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें वो लग जाएगा। और मेरा मानना है कि 6 महीने में वो अपने मूल रूप में आ जाएगा, निर्माण हो जाएगा।